एक सख्त निर्णय ले वर्तमान सरकार। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले के आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड और अन्य ढेर सारी सरकारी योजनाओं का लाभ अभी इसी वक्त बंद करें। अगर बैंक से कोई लोन ले रखा हो तो इनकी गाड़ी, मकान, इनकी झोपड़पट्टी को अभी के अभी जब्त करें। ऐसी भविष्य में औलादे पैदा ना हो, हराम की सुअर की औलादे पैदा ना हो, इसलिए इनकी नसबंदी कराई जाए। जय श्री राम, वंदे मातरम। राष्ट्रभक्तों, स्वागत है आप सभी का और ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो छोटी और स्पेशल होने वाली है। बहुत सारे मैसेजेस के साथ मिलकर एक वीडियो बनी हुई है, तो प्लीज़ वीडियो पे अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आशुतोष झा जी की इसमें एक क्लिप है, वीडियो क्लिप, तो उसको प्लीज़ पूरा ज़रूर सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। और वीडियो का अगर कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और डिस्क्रिप्शन पे जाके हमारे सेकंड चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नए व्यूअर्स इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके श्री कृष्ण कहते हैं कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया हुआ छल आपकी बर्बादी के सारे मार्ग खोल देगा, चाहे आप शतरंज के कितने बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो। दंगा फसाद होते हैं, मोर्चे निकलते हैं, तो सबसे आगे युवा पीढ़ी होती है उसके आगे। तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बी मिलिटेंट। बी मिलिटेंट? यस, क्योंकि हथियार नहीं लेंगे कभी मर जाने वाले हैं। गवर्नमेंट के हाथों में हथियार है, तभी भी हम मर जा रहे हैं। तो कैसे करें? ये युवा को क्या, युवा को नहीं, पूरे हिंदुओं को देश में मिलिटेंसी लानी पड़ेगी, तभी देश का ये रक्षा हो जाएगी। कुशीनगर से एक खबर आई जिसने सबको हैरान कर दिया। मदरसे में, जी हाँ, मदरसे में शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। मदरसे से शराब बनाने का सामान बरामद हुआ है। भारी मात्रा में रैपर और स्प्रिट बरामद हुई है। बगल के 2 मकानों से भी स्प्रिट रैपर मिला। मदरसा प्रबंधक सहित 3 पर मामला दर्ज हुआ है। 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। आबकारी विभाग स्वैट टीम की बात करें, रामकोला पुलिस ने छापेमारी की है। तो जो प्रबंधक है और प्रबंधक समेत 2 आरोपी जो हैं इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जो जानकारी मिली है। अशोक शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अशोक, ये पूरी खबर बताइएगा। ये तो अपने आप में अपनी तरह का पहला मामला कि मदरसे में भी शराब बनती है क्या? जी बिल्कुल जीनत, ये अचंभित करने वाली घटना है। जो मदरसा है, रामकोला थाना क्षेत्र का सपहा गांव है, उसके बगल में मदरसा, काफी पुराना मदरसा चलता है, अरबिया उलूम करके ये मदरसा है, जिसके सटे 2 मकान भी थे। उन मकानों में भी छापेमारी हुई और ये छापेमारी बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। मदरसे में जो देशी शराब बनाई जाती है उसकी शीशी बरामद हुई, रैपर बरामद हुआ, और एक सबसे बड़ी बात यह कि जो बार कोड लगा जाता है शीशियों पे, जो आबकारी विभाग जारी करता है, वो बार कोड भी भारी मात्रा में बरामद हुए हैं। मजबूती से पता है कि कोरोना का माने कुरान, का माने कोरोना, और ये मुझे बहुत पहले से पता था कि ये कोरोना आएगा। ये हमारे कुरान 10वें पारे में था, और ये तो कोरोना है। अभी तो इससे भयानक भयानक बीमारियां हैं। उन मोदी जी को क्या पता कि अभी और मैं कोस्ट गार्ड नहीं, पर समंदर पर होने वाली हर हरकत पर मेरी नजर है। आई एम नॉट अ स्नाइपर, पर देश के दुश्मनों को बेझिझक शूट कर सकती हूं। मैं कोई पुलिस या आर्मी ऑफिसर नहीं, पर अगर मुझे किसी पर शक आए तो उसकी पूछताछ मैं अच्छी तरह से कर सकता हूं। ये कोई चेक पोस्ट नहीं, पर यहां से हर गलत काम करने वालों को रोक सकता हूं। मैं कंप्यूटर से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को अपने हाथों से रोक सकता हूं। कोई भी जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें किसी वर्दी, ओहदे या तजुर्बे की जरूरत नहीं। जहां हो वहीं से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं, देश का सच्चा सिपाही बने। जय हिंद। Hey y'all, come look at this.
अरे रुकिए तो, कहां आगे बढ़ दिए। आपके लिए एक ऑफर लेके आया हूं। पेट्रोल सिर्फ 40 रुपए के अंदर, 4 BHK बंगलो सिर्फ 50,000 रुपए के अंदर। ना बीजेपी और ना ही RSS, ना ही आपको किसी से डरने की जरूरत है। बस हां, जान कभी कभी जा सकती है। और ये सारी की सारी व्यवस्थाएं आपको मैं करवा सकता हूं सिर्फ और सिर्फ 1 दिन के अंदर। बताइए चाहिए आपको? लोकेशन बता देता हूं, काबुल, कंधार, यानी कि आपका प्यारा अफगानिस्तान। गुरुद्वारे में नमाज पढ़वाकर भाईचारा की मिसाल देने वालों, कभी आंख खोलकर तो देख लो। शाहीन बाग के अंदर लंगर खिलाने वालों, अपनी आंख की पट्टी तो हटा लो। लेकिन यहां तो कुछ लोगों ने CAA का विरोध किया था, NRC का विरोध किया था, तो यह कैसे संभव होगा? यहां पर आपको बता दूं कि अफगानिस्तान के अंदर सब कुछ था, बस एक चीज की कमी थी, देशभक्ति और हमारी इंडियन आर्मी। जहां एक तरफ अफगानिस्तान का राष्ट्रपति रातों रात अपनी सारी भूमिका छोड़कर अफगानिस्तान से फरार हो गया, विदेश में जाकर चैन से जीने लगा, वहीं दूसरी ओर एक हिंदू बचा हुआ था। वो आखिरी दम तक उस अफगानिस्तान में डटा रहा, क्योंकि उसे पता है कि अगर जिस दिन वो अफगानिस्तान को छोड़ देगा, उस दिन से अफगानिस्तान का आखिरी हिंदू भी समाप्त हो जाएगा। और यही बात हम लोग यहां पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ सेक्युलर के आंख से पट्टी हटाए नहीं हटती, तो हम क्या करें? एक तरफ जहां पर अफगानिस्तान के सभी मर्दों ने अपनी बहन बेटियों को वहीं पर छोड़कर पहले अपनी जान बचाना जरूरी समझा, और दूसरी ओर हम हिंदुओं ने अक्सर अपनी बहू बेटियों की मर्यादा के लिए अपनी गर्दन भी कटवा ली थी, लेकिन कभी भी उनकी इज्जत पर आंच आने नहीं दिया। यही दिखाता है कि हमारे पूर्वजों ने कितना बड़ा समर्पण और कितना बड़ा त्याग किया है हमें बचाने के लिए। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग से आज ये चीज हट नहीं रही कि क्या आखिर उनके सामने पेट्रोल सस्ता चाहिए या फिर राष्ट्र को बचाना जरूरी है। भाई ये सारी बातें राष्ट्रवादी की बातें हमसे ना किया करो, हम हिंदू हैं, हमें तो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल सस्ता चाहिए, टमाटर 20 रुपए चाहिए, और यहाँ पे आलू प्याज जो है वो 2-2, 3-3 रुपए हमें चाहिए। हमें इस राष्ट्रभक्ति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग वो हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप को भी घास की रोटी खाने पर मजबूर कर दी थी। हमने अफगानिस्तान से लड़ने वाले पानीपत के योद्धाओं को मरने के लिए छोड़ दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज को भी हमने ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ यही मायने रखता है कि पेट्रोल कितना सस्ता है, और इसी पेट्रोल के लिए हम मर जाएंगे, लेकिन कभी भी राष्ट्रभक्ति के लिए आगे नहीं आएंगे। यही तो हमारी सबसे बड़ी खूबी है। गजब बेइज्जती है। खैर हटाइए इन सारी बातों से, हमको क्या लेना देना है? हमको तो CAA और NRC का विरोध करना है, अपने सिख भाइयों का विरोध करना है, अपने हिंदू बांधवों का विरोध करना है, और हां, खास करके जितने भी रिफ्यूजीज अफगानिस्तान के मुसलमान होंगे उनका समर्थन करना है। याद रखना कि हम हिंदुओं ने अक्सर मंदिर में बैठे सांपों की पूजा की है, लेकिन वही सांप अगर रास्तों के ऊपर उतर जाए और तुम्हें डसने के लिए आ जाए तो उन सांपों को दबोचा जाता है, उन्हें वहीं मारा जाता है। बस यही आपको समझना है कि अगर मंदिर का सांप है तो उसे हाथ जोड़कर नमस्ते कीजिएगा, लेकिन रास्तों के ऊपर कोई विषारी सांप आ जाए तो उसे वहीं दबोचा जाता है। और यही सपेरे आज अफगानिस्तानी के अफगानी बनकर आए हुए रास्तों के ऊपर खड़े होकर कि हमें शरण दो। 56 इस्लामिक राष्ट्र है इस पूरे दुनिया के अंदर, 56, लेकिन किसी भी राष्ट्र ने इन अफगानिस्तान के लोगों को शरण नहीं दिया। आखिर क्यों? और इसी हिंदुस्तान को धर्मशाला बनाकर ये लोग रहने आएंगे। 10 साल बाद कहेंगे कि हमें नागरिकता दो, उसके 10 साल बाद कहेंगे कि हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। चलिए जाते जाते आपको एक मजेदार कहानी सुना के जाता हूं। सऊदी अरब के अंदर मक्का मदीना है, और इस मक्का मदीना में 20 लाख AC वाले टेंट हैं। कितने हैं? 20 लाख, जिसके अंदर 40 लाख से ज्यादा अफगानिस्तानी के अफगानी शरणार्थी बनकर रह सकते हैं। लेकिन मजाल है कि एक भी AC का टेंट इन अफगानिस्तान के लोगों के लिए खुला छोड़ दिया जाए? नहीं, क्योंकि मक्का मदीना किसी के बाप का थोड़ी है, और ना ही उन्हें शरणार्थी के रूप में स्वीकार किया जाएगा। यहां पर बात समझ में नहीं आ रही कि एक मुसलमान को स्वीकार नहीं कर रहा, और दूसरी ओर हिंदुस्तान में रहने कर लोगों को डर लगता है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अफगानियों को हिंदुस्तान में शरण देना चाहिए, और उसके बाद ये लोग कहेंगे किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। गजब करते हो साहब। तब तक के लिए राम राम। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। वीडियो पे अंत तक बने रहने का आप सभी लोगों का धन्यवाद। वीडियो का अगर कोई भी पार्ट आपको पसंद आता तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। इस चैनल पे स्ट्राइक चल रही है तो हमारे दूसरे चैनल को डिस्क्रिप्शन पे जाके जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल एक और बार एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं,
आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।